बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पुक्षी में गणगौर पर्व की धूमधाम से शुरुआत, ढोलबाजों के साथ निकला गणगौर माता का रथ। 9 दिनों तक होंगे सांस्कृतिक आयोजन। सुकमा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही ईद की नमाज मस्जिदों में की गई अदा। नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने मुस्लिम भाइयों को दी बधाई। सुकमा के दामागुड़ा पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष आदरणीय धनीराम बारसे। अध्यक्ष के ग्रामीणों ने रोड और पुलिया की रखी मांग। अध्यक्ष ने मांग पूरा करने का दिया आश्वासन। कवर्धा में पुलिस ने सख्त की कार्रवाई, पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 126 प्लेन शराब की जब्त। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। देश भर में लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं राजनांदगांव में भी पार्टी कार्यकर्ता जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं इस पर जनता की राय लेने हमारे संवाददाता हनु नायक गांव के बीच पहुंचे, जहां हनु नायक ने गांव के लोगों से बातचीत की है। संवाददाता हनु नायक से गांव के लोगों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, आइए आपको दिखाते हैं। भारत में चुनावी त्योहार चलत है, लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव में हमन हा सर्वे करत हन। सर्वे में हमन जानबो लोगन मन हा कौन प्रत्याशी ला सबले ज्यादा पसंद करते। नमस्कार गा। बोलनी यार भैया, कौन है अभी कांग्रेस ले, कौन है चुनाव लड़ा थे? अभी तो दोनों चला थे कि दे भाजपा कांग्रेस के का। भाजपा में कौन है? भाजपा में संतोष पांडे। संतोष पांडे है तो पहली भी तो सांसद रहीस गा। आओ तो कैसे का ये तो ये रोड ला एक गांव मैं चाहता हूँ कैमरा ला थोड़ा दिखा के ये रोड ला थोड़ा दिखा दो। नावा रोड। अच्छा थोड़ा इति आओ, ये काका से हम बात करते हैं। हाँ काका, इतना अच्छा रोड बना हो तो का एक बार का लगते परिणाम स्वरूप का देखा तो? रोडला बनाए तो देखो जी संतोष पांडे ला मूड भर के रोडला बना दीस। अब रेखे की हिम्मत नहीं होते हमें। महतारी बंधन योजना भी तो कहीं ना कहीं मिला थे, रोड तक खराब है हमन देखा था। महतारी बंधन की योजना का लाभ मिला थे का गाँव में? वो चुनाव का आदले दी था, कहाँ दीगा। और बहुत सारे जैसे 3100 रुपए समर्थन मूल्य वो कांग्रेस के देने वो है। कांग्रेस अगर नहीं आती, विपक्ष नहीं बैठती तो आज 1822 रुपए में लटकती धान है। सही, ये जो बोला थे वो सही बात है। वो जो सही बोला थे, वो जो बोला ओकरे करल में ना रेट है बढ़ी से गा कांग्रेस के दिल में, कांग्रेस के दिन में। लेकिन देवत तब भाजपा है। अभी भाजपा है ओकरे देवल में बढ़ी से लगा, वो नहीं देती ना तो आज भी नहीं बढ़ती। ये धान के रेट है। कांग्रेस है शुरू में 31 रुपए नहीं की थी तो लेकिन पैसा ला तो भाजपा के सरकार है देवत है। सरकार बैठे तो वो नहीं दी तो कौन दी जी? नहीं तो देवत तो है ना कम से कम। तो ऐसे कैसे बोल दो कि कांग्रेस अच्छा है भाजपा अच्छा नहीं है? एक सीधी कहा कि कांग्रेस ऊंचाई से शुरू किसान 5 साल पहली, अगर 5 साल पहले 25 रुपए कांग्रेस नहीं करती तो आज भाजपा है 31 रुपए नहीं करती। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जलवा चलत है। मतलब का कहूँ काका, अगर आ गए तो सामने काका ला का कहूँ? काकी वो बढ़िया है हमारे लिए, मतलब काका के लिए यानी 90% यानी कांग्रेस के देन है। तो काका तो दूसरा क्षेत्र से आएगा, राजनांदगांव में कैसे आप मन ओला रखू? फिर राजनांदगांव में एक से रखी से वो रमन ला कि कांग्रेस की गलती नहीं। कांग्रेस अगर वही जगह में कांग्रेस नाथगांव से प्रॉपर अगर प्रत्याशी अगर जब वहाँ खड़ो करती तो रमन कदाप नहीं आती। अच्छा, वो बाहर से नहीं सारे ओकर वजह से रमन है। ठीक है, तो बहुत सारी योजना भी तो लाएगा भाजपा। कुछ योजना नहीं आ रही है। वो तो कह रही से 15 साल में धान के 21 रुपए दूं, 21 रुपए दूं, 21 रुपए सूते है रमन। 12 दिन मोबाइल टिफिन डब्बा, मोबाइल घुरुआम पड़े, टिफिन डब्बा पठुआम पड़े है। कहीं ना कहीं आक्रोश है। मतलब मोलानी हर पब्लिक ला आक्रोश है, वो मजबूरी है। आगे दाई ला भी देख लेता, दाई भी बैठे है। दाई महतारी बंधन योजना के कितना लाभ मिला थे, दाई बात करता। दाई महतारी बंधन योजना पर दाई ला शायद बाबा वाले बात करता।
तो सुनना वो तो ठीक है, मधुसूदन यादव कैसे रही से? अच्छा रही से तो मधुसूदन ला मिलतीस त का यहाँ जीते रही थी। जीते रही? हाँ पूरा मतलब रमन खा के मकसूदन ला, रमन हाँ मकसूदन ला खा दी, लाइफ खराब कर दी। आज भी विचार होत हुई तो मधुसूदन के नाम, आज भी वो खड़ो ही जीत ही। मिलनसार आदमी, मस्त आदमी है। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा कहीं ना कहीं ये खामियां कट डरी से मधुसूदन ला नहीं दी। हाँ जी, हमारे का हाई स्कूल दे दी मकसूदन यादव, 5 साल सांसद थी 3 में। अभी जो सांसद जो संतोष पांडे जी पूर्व में भी अभी भी चुनाव लड़े थे, तो कोई एक आठ तो बड़े कोई देन कुछ नहीं दे है, वही तो 5 हाथ के गार्डन बना है और लाइट दे है सांसद के पूरा जगह जगह 2-4 जगह अभी भी वो जब के लगा के है तब के बंद है। का लिखोगा आप? वर्मा जी हरो तो आप मतलब एक बार वोट बैंक अगर देखा जाए तो कौन ला सपोर्ट करूं? हम तो बघेल लेते वो भैया, दुनिया कौन दे बघेल नहीं विश्वास है। आओ एक धान के रेट वो बढ़ाया है, हम किसान आदमी, किसानी से हमारी जिंदगी है। अंतिम प्रश्न ये करूं, धान हो गए, धान के अलावा आपके जो महतारी वंदन योजना हो गई, इकर अलावा वो का लगते कि का करना चाहिए जो गवर्नमेंट ला करना चाहिए, जैसे बड़े बड़े योजना केंद्र के जो रही थे वो में का लगता? मेन मुद्दा है रोड के, ये जितना जी ना जैसे सुकुल ध्यान से लेकर के मोहारा तक के, मैं तो दिन आए तक हूँ कैसे बढ़िया है, तो दिन में रेंगा थन के है मूड भर के रोड बना है, आदमी चढ़ नहीं सका तो रोड में। खा नाम लिखते होगा आप? जगनू वर्मा। जगनू, ये का गाँव है रे? रुआ गाँव हरे। रुआ गाँव में अगर आप गुजरत हो कोई भी जनप्रतिनिधि तो वो जरूर ये रोड से गुजरू, काबर की नेताजी मन जो करके गए उकर ले जनता मन आक्रोश है, जनता मन के कहीं ना कहीं दिल में आक्रोश काबर जायज है, जायज होना चाहिए। महतारी टेलीकास्ट हुआ थे, आप जो बोला तो ये सब देखा थे। और का कहना चाहूँ आपके जो नेता हरे, जो भी आप जेला भी नेता मानते हो, का कहना चाहूँ बोला? अब ताकि बोल भैया आही नेता बन के आगे मतलब हमारे सब बराबर है, सबो बराबर है। हाँ। तो कहीं कोई पार्टी विशेष तो नहीं, नहीं अपन आदमी देख के वोट देते हैं, हम कोई पार्टी में नहीं जाने, हमने ये जज मतलब नेता अच्छा है मतलब वही वोट दे, वो हमने 10,000 दे दे नहीं देने बोला। ठीक है वर्मा जी, आपके विचार बहुत अच्छा लगी, हम जरूर पहुंचाबो ये बात ला। बाबा से भी बात करते हैं। बाबा, दाई ला महतारी वंदन योजना मिला थे कि नहीं मिला थे? आप एला बस बता दो, महतारी वंदन योजना में दाई ला लाभ मिला थे कि नहीं मिला थे? मिला थे। तो का ये बार परिवर्तन में का चाहते हो, भाजपा की कांग्रेस? हमारा भाजपा देते, भाजपा देते। वो तो बोला थे भाजपा कदापि नहीं देना चाहिए। अपन देते, हम धारा के न भाई, आप एते होगा हम धारा के नाम है, धारा के तो ये गांव वाले मन मतलब कांग्रेस ला दी और आप मन भाजपा दो, ऐसे काबर? हमरा जे जचा तेल देबो, अपन अपन देते पर है। आप ला का मिलिस गा? आप ला का मिलिस है? वो कका बोला ज्यादा बोलने वाले नहीं अच्छा। ठीक है सब का नाम लिखतस गा? रोहित कका रही से। हाँ का कहो रोहित कका पर वो पूरा भाजपा गुणगान करे कहे तो अपन काबर कांग्रेस से विधायक बनी सी जी, डोंगरगढ़ ब्लॉक से कांग्रेस के विधायक है अपन मन मरजोल भाजपा। पौवा हुआ पर भी कुछ बोलत रहो आप? पौवा बर का 1,000 देते पी मारत बाई मल्ला कबर मारेगा वो तो आप मन पित हो, तो वो तो बाइक खाता में आया है, निधि तो नहीं मारी सांझ की। यही बात है, शराब भी मेरे बना थे और कुछ मल्ले एक साथ लोकसभा के चुनाव में आप मन लगातार देखत रहो साधना प्लस न्यूज। और कुक्षी के निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध गणगौर पर्व की धूम परवान चढ़ने लगी है। माता की बाड़ी खुलने के बाद से प्रतीकात्मक रूपों में सज धज कर गणगौर माता और ईश्वर राजा के रथ निकाले गए। बता दें कि चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी को गणगौर माता की बाड़ी को दी जाती है, जिसमें बांस से बनी टोकरियों में गेहूं जवारे बोए जाते हैं, जिसके बाद से चैत्र शुक्ल की तीज को बोए गए जवारे को बाड़ी खुलती है। वहीं यहां से गणगौर पर्व की धूमधाम से शुरुआत होती है। ये पर्व महिलाओं के लिए खास पर्व होता है, जहां महिलाएं प्रतिदिन अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन कर माता की आराधना करती हैं।
ओंकारेश्वर निमाड़ के प्रसिद्ध गणगौर माता की बाड़ी भक्तों के दर्शन के लिए गुरुवार सुबह खोली गई। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों का दर्शन करने का सिलसिला शुरू हुआ। मान्यता है कि इस दिन सभी भक्तगण गणगौर माता की मूर्ति के साथ नगर भ्रमण करते हैं। भक्त बड़ी ही आस्था के साथ माता को अपने घर ले जाते हैं और पूजन विधि के साथ दिन रात के प्रत्येक पहर में आरती के साथ नैवेद्य अर्पण किया जाता है। नगरी में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माता की बाड़ी प्रातःकाल भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोली गई और उसमें दर्शन के लिए प्रातःकाल से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है दर्शन के लिए। और परंपरागत श्री ललित दुबे जी के यहाँ से एवं ब्रह्मपुरी और ओंकारेश्वर क्षेत्र में बाड़ी खोली गई है और सभी भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। और दोपहर के समय धनिया राजा रणुभाई को लेकर साथ में यहाँ बाड़ी में बारात लेकर आएंगे और यहाँ से जो बाड़ी से माता को रथ में विराजित करवाकर धनिया राजा रणुभाई को यहाँ से विदाई देंगे, जो अपने अपने सब घरों पर ले जाकर माता की धनिया राजा की पूजा करके जोड़े दिमाने का कार्य प्रारंभ करें। धार जिला मुख्यालय के भोजशाला विवादित स्थल को लेकर हाईकोर्ट ने पुरातात्विक विभाग को भोजशाला का सर्वे करने के आदेश के परिपालन में ईद के दिन की पुरातत्व विभाग का सर्वे जारी रहा। 21वें दिन के सर्वे में 18 अधिकारियों और 22 मजदूरों की टीम विवादित स्थल पर पहुंची। इस बारे में हिंदू संगठन के नेता गोपाल शर्मा ने बताया कि 21वें दिन में जो भी सर्वे की गति थी वो निश्चित ही परिणामदायक रहेगी। साथ ही आने वाले दिनों में अलग अलग तकनीकों द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों से सर्वे होगा और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। आज सर्वे का हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज 21वां दिन है। निश्चित सर्वे का 21 दिनों में जो गति थी वो निश्चित परिणामकारी थी। आने वाले समय में मशीनों का उपयोग बढ़ेगा और अन्य विधाओं के अन्य वैज्ञानिक जो यहाँ के निकलने वाले साक्ष्यों का प्रामाणिक को सिद्ध करेंगे। ऐसे सारे वैज्ञानिकों सर्वे संख्या टीम बढ़ने वाली है और कार्य को गति मिलेगी। वो जिस परिणाम को लेकर यह पिटीशन दायर हुई थी वो परिणाम हम प्राप्त करेंगे। टीम देखिए ईद बात का बोला था, क्योंकि वो बीच में 2-3 त्योहार आ गए हैं, उस वजह से जो अंदर काम चल रहा है वो जारी है। बाकी जो शिलालेख निकले हैं उसके लिए उनको उनकी जो साइंस वाली टीम है उसकी जरूरत पेश आई है, क्योंकि वो आएंगे उस हिसाब से उनके केमिकल से उसकी सफाई करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको जो उनका तरीका है उस हिसाब से छाप करके कार्बन डेटिंग टाइप करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे असल में वो कौन सी भाषा है, वो किस एंगल से लिखा गया है, किस हिसाब से लिखा गया है, कौन से सन में लिखा गया है। वो शिलालेखों का पूरा वो अनुमानित तरीके से ज्ञान लगा के और उनके हिसाब से प्रेजेंटेटिव करेंगे। सुकमा में ईद उल फितर के मौके पर जमा मस्जिद से मुस्लिम समुदाय की तरफ से रैली के रूप में अपने नबी के शान से नात पढ़ते हुए ईदगाह तक पहुंचे, जहां ईद की नमाज पढ़ी गई और नमाज के बाद मस्जिद के इमाम के द्वारा सबके लिए दुआएं की। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ईदगाह में पहुंचकर सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां उन्होंने दी। साथ ही ईदगाह में पुलिस प्रशासन की तरफ से आचार संहिता को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं भोपाल में लाखों मुसलमानों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सभी एक दूसरे से गले मिलकर सभी ईद की बधाइयां और शुभकामनाएं उन्होंने एक दूसरे को दी। वहीं ईद को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे और साथ ही साथ विशेष महिला पुलिस कर्मियों द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम जैसे ईद मनाने आपके साथ यहाँ आते हैं, ईसाइयों के घर क्रिसमस पे भी जाते हैं, विश करते हैं। सिखों के भी जो जाते हैं गुरु नानक जयंती पे, और हिंदुओं के यहाँ भी हम लोग जब होली, दिवाली, ढोल ग्यारस, तब हमारे हिंदू भाइयों की जो त्योहार होते हैं तब जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये कोई धर्म जो है ये राजनीति का अखाड़ा या राजनीतिक हथियार नहीं।
हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही कांग्रेस है और यही हमारा सनातन धर्म नीचे कर लो। तैयारियों में लगभग 1500 के करीब फोर्स बाहर का सुन ही नहीं रहा हुआ था। सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी सारी व्यवस्थाओं को राशिद भाई नीचे कर लो थोड़ी सी। देख रहे हैं और सभी भोपाल में बड़े उत्साह से, उमंग से इस त्योहार को मनाया जाता है। पूरा रमजान जो है वो इबादत के साथ लोगों ने बड़ी शांति के साथ निकाला है। इंसानियत नीचे कर लो आप। और इस देश की मिट्टी से प्यार करके इस देश को विश्व में नंबर 1 ले जाने का पर्व, मोहब्बत का पर्व ईद मुबारक हो सबको। हमारे देश भी इस तरीके का एक इंसानियत का रिश्ता है, प्राचीन भारत का एक इतिहास जो हर धर्म की भावना है, प्रकृति, इंसानियत और मानवता की रक्षा हम सबको मिलकर करते हैं, और वो भी मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से। जैसा इस पर्व का जो मेन उद्देश्य होता है, ईद का जो मेन उद्देश्य होता है कि इंसानियत, भाईचारा और सबके जीवन। और जबलपुर स्कूलों की मुनाफाखोरी और मनमानी को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी स्कूलों की कॉपी किताब के बढ़ते दामों से आमजन को राहत दिलाने के लिए शहीद स्मारक में पुस्तक मेले का आयोजन कराया। लेकिन पुस्तक मेले में लगे स्टॉलों में पहले दिन कई स्कूलों की किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे अभिभावक निराश होकर वापस लौटते दिखे। वहीं स्टॉल संचालकों का कहना है कि स्टॉक आया नहीं है, लेकिन दूसरे दिन सभी बुकें स्टॉल में उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत अच्छी पहल है जो हर साल होनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने जो किया है बहुत अच्छी चीज है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भी अभिभावक आपके पास आ रहे हैं, उनको क्या छूट दे रहे हैं? सर, हमको ये बताया गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में करना है, तो जो मैक्सिमम मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ वो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर, जैसे नॉर्मली मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ किताबों में और 20% कॉपियों में, जो नॉर्मली देता हूँ। लेट मी कंप्लीट, मैं कंप्लीट करने दीजिए। 10% किताबों में, 20% कॉपियों में देता हूँ, तो मेरे पास जो मार्जिन 5% है वो भी अभी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ बच्चों, पेरेंट्स। 15% किताबों में दे रहा हूँ और 25% कॉपियों में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, यानी अभिभावक आ रहे संतोष समझ में आ रहे हैं? सर, अभी तो शुरुआत है। आज तो सर मेरे पास खुद मिसमैनेज हो गया है, क्योंकि मेरे को बहुत शॉर्ट नोटिस में पता चला ये करना है, तो अभी तक किताबों के खोल नहीं पाया। तो जैसे इसका सही रिजल्ट आपको कल से समझ में आएगा सर। आज पहला दिन है, बहुत शॉर्ट नोटिस में तुरंत बना है। बाहर मिले हमसे बात जी, तो उनका कहना था कि बुकें यहाँ पे अवेलेबल ही कल से होंगी। हाँ सर, प्रॉपर कल से ही हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट नोटिस है सर। शॉर्ट नोटिस में अगर एक कोई भी चीज अपन अरेंज करते हैं तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है। तो अभी समय लगता है, मैं पेरेंट्स को यही समझा रहा हूँ, सर मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मेरे को 1-8 घंटा तो लगेगा किताबें खोलने में। कर्षण स्कूल कहाँ पे है? ये धनीपुरिया के अंदर है। तो इनने भी यानी स्कूल बताया किताब का बोला चंदन डिब्बे में मिलेगी जी, उनने बोला था इनके पास मिलेगी, मैं वहाँ गया था तो फिर इन सही ज्यादा रेट होंगे। तो यहाँ क्या लग रहा सामान? अभी सर ने बोला है कि कल मैं अवेलेबल, अभी है। सेकंड क्लास की मेरी बच्ची है 6 साल की, उसके लिए लेने आएगा सर। अभी है नहीं कल इनके पास, तो इन्हें वहाँ पे तो है, इनने कहा कि यहाँ। और सुकमा के दामागुड़ा फुलबगड़ी में बीजेपी जिलाध्यक्ष आदरणीय धनीराम बारसे बड़ी कठिन परिस्थितियों से नक्सल प्रभावित गांव बाइक के माध्यम से नालियों को पार कर पहुंचे। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष को दामागुड़ा के ग्रामीण ने रोड और पुलिया की मांग रखी। आपको बता दें कि अध्यक्ष ने ग्रामीणों को तुरंत काम करने का आश्वासन दिया और इसी दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष आदरणीय धनीराम बारसे, बीजेपी जिला मंत्री दिलीप पोधी, सुकमा मंडल अध्यक्ष डमरू नाग, मंडल महामंत्री खेमलाल सिंह समेत समस्त ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जबलपुर के डिसिल्वा वार्ड में पार्षद पति की तरफ से सफाई कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में सफाई कर्मियों ने गोरखपुर थाने में शिकायत की है और पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि डिसिल्वा वार्ड के पार्षद पति की तरफ से सफाई कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई और इसी के साथ ही सफाई कर्मी आक्रोशित हो गए और उन्होंने गोरखपुर थाने में इसकी शिकायत की। और वही सफाई कर्मियों का आरोप है कि पार्षद पति आए दिन उनसे अभद्रता और मारपीट करते हैं, जिसके चलते वे काफी परेशान रहते हैं।
व्यक्ति द्वारा हमारे कर्मचारी बालकिशन एसआई के साथ बहुत तरीके से मारपीट की गई, जिससे हमारे सभी कर्मचारी में आक्रोश है। इसी प्रकार यदि पार्षद पति कर्मचारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के सपोर्ट में यदि मान लो काम नहीं करेंगे तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे और ये बहुत ही घिनौनी हरकत है पार्षद की। हम लोगों ने आज थाने का घेराव किया है। सीएसपी साहब से आदेश में उनका मुलाजा हो रहा है। मुलाजा के बाद यदि एफआईआर नहीं होती तो हम लोग समस्त कर्मचारी दिसला वार्ड बालकिशन उनके साथ मारपीट की गई। लगातार 3-4 दिनों से पार्षद पति द्वारा हमारे नगर निगम के एसआई से साथ बदतमीजी गाली गलौज की जा रही थी। वो लगातार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज अचानक सुबह पार्षद पति द्वारा एसआई महोदय के साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई, सरकारी कार्य में बाधा किया गया, सरकारी फाइलों टेबलों को पलटाया गया, जिसके कारण आज हम सब नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। अगर जल्द ही जल्द पार्षद पति पर कार्रवाई। कबीरधाम जिले के दशरंगपुर चौकी पुलिस को मवेशी तस्करी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय तस्कर सहित राजकीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ट्रक में भरकर मवेशियों को कत्ल खाने ले जा रहा था और इसकी फिराक में वो था। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें लगभग 40 से 45 नग गाय मिली है, जिसकी कुल कीमत 6,80,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी वाहन चालक ओम प्रकाश कावड़े यशोधरा नगर नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। कबीरधाम जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ कवर्धा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें एक बार फिर 2 आरोपियों को तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 126 शराब का परिवहन करते हुए पाया गया। वहीं जानकारी के अनुसार आरोपी पिपरिया थाना क्षेत्र रवेली साथ ही पांडातराई थाना गांव मेहतरा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और कबीरधाम जिले में आईपीएल मैच में अवैध रूप से पैसे का सट्टा खेलने और खिलाने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार पिपरिया सहित राजधानी रायपुर के व्यक्ति के साथ 4 आरोपियों को धर दबोचा गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कोतवाली कवर्धा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार कर रहे हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में साइबर सेल कवर्धा और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से उक्त स्थानों पर जाकर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें पकड़ा गया है। जबलपुर में एक जीजा ने अपनी साली की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इमरान की शादी नाजिया से हुई थी। नाजिया अपनी मां के पास रहने आई थी और इस दौरान इमरान भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी से विवाद करने लगा। आपको बता दें कि विवाद के दौरान उसकी साली बीच बचाव में आई तो इमरान ने अपनी साली की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर साली की इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये हड्डी गोदाम में यहाँ पर एक परिवार रहता है जिसका नाम है जी नाजिया पत्नी इमरान। ये यहाँ पे अपनी माँ के यहाँ आई हुई थी, तो इमरान जो इसका पति था, इसका कुछ विवाद हुआ है पत्नी से। उसकी साली बीच में आई है तो उसने चाकू से उस पर हमला किया, उसको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल ले गए। और धामनोद में धमपुरी ग्राम निम्बोला में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती से एक नौजवान युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अंकित नामक युवक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में ही ठेके के काम करता था और युवक खंबे पर चढ़ा हुआ था कि अचानक से लाइट चालू हुई और युवक की करंट लगने से मौत हो गई। अब सवाल यह है कि जब परमिट लेकर काम किया जा रहा था तो लाइट कैसे चालू हो गई। वहीं विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मृतक युवक के परिजनों के विरोध के बाद आश्वासन देने
सुंदरेल में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी पहुंचे और माहौल को शांत करवाया। चाहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, कि अन्यथा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उचित जो लोग दोषी है उन पे उचित कार्रवाई की जाए और उनके सख्त सजा दी जाए। घटनाक्रम मेरे पास तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे फोन आया कि अंकित को करंट लग चुका है और एक्सपायर हो चुके हैं। तो वैसे ही हम आए तो यहाँ तकरीबन 3 बजे तक तो फिलहाल में मैं आया था, जब तक तो कोई नहीं था। उसके बाद शायद बताया है कि तहिर लेके जा गए हैं। अंकित जब काम कर रहा था उस समय खंबे पे चढ़ा हुआ था। ये उनके साथ के दो सहपाठी थे, उन्होंने जो बताया है कि वो ऊपर खंबे पे था। उसके बाद करंट लगने से उसकी मौत हुई। 11 का काम कर रहे थे हम, फिर आग लगी थी और निमोला डीएल पे ट्रिपिंग आई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती।